जय हिंद दोस्तों, क्लियर कॉन्सेप्ट विद आरके यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों का ढेरों सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी सब्सक्राइबर बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने नाउन में पढ़ाया कि भाई नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे आप नाउन को जज कर पाएंगे किसी वर्ड को कि नाउन है या नाउन नहीं है। उसके बाद मैंने बताया कि आपका नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पार्ट क्या क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के जो वर्ड होते हैं जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो वर्ड क्या होते हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इतनी चीजें आपको मैंने कराई थी वीडियो 1 में। ठीक, जिन्होंने ना देखी वो वीडियो 1 जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब बात करते हैं वीडियो 2 की, जिसमें उसके बाद मैंने कराया था आपको कि काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आपको मैंने एग्जाम्पल देके बताया था। उसके बाद मैंने आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से कैसे एग्जाम में आर्टिकल की एरर पूछी जाती है वो बताया था। इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो हमने ये भी बताया था कि भाई आपका कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की किस तरह से एग्जाम में आर्टिकल की एरर आती है, क्या क्या आपके कॉन्सेप्ट उसमें यूज होते हैं। फिर मैंने आपके उन क्वेश्चंस को कराए थे जो इसके थ्रू आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े थे, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब दो नाउन एक प्रीपोजिशन से ऐड हो तो आपके नाउन कभी प्लूरल नहीं होते हैं। अगर वो कॉम्बिनेशन एज अ सब्जेक्ट यूज हो तो आने वाली वर्ब आपकी सिंगुलर होती है। वो नाउन के पहले आप किसी भी नंबर का यूज नहीं करते। ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। इसके बाद मैंने इसके क्वेश्चंस कराए थे। आप में से जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है, कृपया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो 2 में जाके वो क्लास देख सकते हैं। तो हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे वर्ड की जो प्लूरल की तरह कंसीडर होते हैं पर देखने में सिंगुलर लगते हैं। इसी बात का एग्जामिनर फायदा उठाता है और एग्जाम में आपको क्वेश्चन देता है। देखते हैं कुछ वो वर्ड, यूथ, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, वर्मिन, पोल्ट्री, पीपुल, पुलिस, जेंट्री, ईटीसी। ठीक, यूथ लोग आप लोग जानते हैं, युवा वर्ग। कैटल पशु, क्लर्जी आपका पादरी हो जाता, चर्च में होते हैं। कैवलरी होता है आपका घुड़सवार सेना। इन्फेंट्री आपका होता है पैदल सेना। पीजेंट्री आपका किसान वर्ग होता है। वर्मिन अगर बात करें तो ये एक जीव होते हैं जो चूहे के आकार के होते हैं, ये आपके पौधों की बहुत हानि करते हैं। पोल्ट्री बात करें, पोल्ट्री होता है मुर्गी पालन। पीपुल हम लोग बात करें अगर हम पुलिस की तो हमारे देश की आन बान और शान ये है, इसलिए हमें कई स्टूडेंट हमारे पुलिस में हैं, दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, यूपी पुलिस में, एमपी पुलिस में, राजस्थान पुलिस में। लगभग इधर के जितने भी हैं हिंदी भाषी क्षेत्र वहां अपने स्टूडेंट पुलिस में हैं। ठीक, अब बात करें अगर हम जेंट्री की तो जेंट्री होता है आपका कुलीन वर्ग, धनी वर्ग, ईटीसी। क्लियर, ये कुछ एक वर्ड जो देखने में आपको सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन आपको एग्जाम में क्या करता है, इसमें एस या एस लगा के दे देगा। ठीक, आपको उससे धोखा नहीं खाना है। देखिए लिखा है ऑलवेज कंसीडर प्लूरल विदाउट एस या एस। इन्हें हमेशा हम प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं, इनमें कभी भी एस या एस नहीं लगाएं। एग्जाम में क्या करता है, ये आपको इसमें एस या एस लगा के देता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसमें कभी भी एस या एस नहीं लगेगा। ठीक, और इन वर्ड के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो आपकी क्या, सिंगुलर नहीं होगी। ये अगर प्लूरल की तरह कंसीडर हो रहे हैं तो इनके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल वर्ब की प्रयोग होगा। क्लियर है। नेवर यूज एनी नंबर बिफोर इट। इनके पहले किसी भी नंबर का यूज नहीं करेंगे, 1 कैटल, 2 कैटल या 1 क्लर्जी, 2 क्लर्जी। इनके पहले कभी भी नंबर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक, हमारा एक स्टूडेंट है कह रहा गुरुजी सब इंग्लिश में लिखवा देते हो, कुछ हिंदी में भी लिखवा दिया करो। तो भाई उसके लिए हमने हिंदी में लिख दिया कि इन वर्ड के पहले नंबर का यूज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह के वर्ड एग्जाम में आ जाएं, कभी भी इन वर्ड में एस या एस नहीं लगेगा, कभी भी इनके पहले नंबर का यूज नहीं होगा और इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा ही प्लूरल होगी। क्लियर है। अब देखते हैं एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कुछ एक सेंटेंस जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन वर्ड को लेकर, जो वर्ड देखने में तो आपके क्या लगते हैं, सिंगुलर, पर हमेशा कंसीडर किस तरह होते हैं, प्लूरल के तरीके।
क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा है दिल्ली पुलिस हैव बीन ज्वाइंड बाय हिम। दिल्ली पुलिस उसके द्वारा ज्वाइन की गई। ठीक, तो यहां क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। तो आप में से बहुत कह रहे होंगे कि सर आपने जो लिस्ट लिखवाई थी उसमें पुलिस भी थी, हमारी आन बान शान, और आपने कहा था पुलिस हमेशा प्लूरल की तरह कंसीडर होती है, उसके बाद हमेशा ही प्लूरल वर्ब लगाएंगे, मतलब हैव लगाएंगे। ठीक है ना, यही तो आप में से बहुत सोच रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल पुलिस दे रखा है, अगर पुलिस दे रखा है तो पुलिस बाद हमेशा ही क्या, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन पुलिस के पहले किसी डिपार्टमेंट का शो कर दिया, पुलिस के साथ कोई भी डिपार्टमेंट लगा दिया, अगर उसने पुलिस के पहले किसी भी डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, किसी भी डिपार्टमेंट का यूज कर दिया तो उसके बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहां पे भी आपका अगर पुलिस के पहले डिपार्टमेंट शो किया हुआ है तो आपका यहां पे प्लूरल वर्ब का नहीं यूज होगा, क्या आएगा, हैज बीन। दिल्ली पुलिस हैज बीन ज्वाइंड बाय हिम। दिल्ली पुलिस उसके द्वारा ज्वाइन की गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पीजेंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट सेटिस्फाइड विद द लैंड एक्विजिशन बिल। जो भारत का किसान वर्ग है वो सेटिस्फाइड नहीं है किसके साथ, लैंड एक्विजिशन बिल। लैंड माने भूमि, एक्विजिशन माने अधिग्रहण बिल। आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में, कई गवर्नमेंट इसके बारे में नई नई स्कीमें ला रही है। भूमि अधिग्रहण बिल नहीं पता हो तो आप लिख लीजिएगा कहीं कि लैंड एक्विजिशन माने क्या होता है, भूमि अधिग्रहण बिल। बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पे हमने कहा था आपको जो वर्ड लिखवाए थे उसमें क्या था, पीजेंट्री था। हमने कहा था ये वर्ड क्या होते हैं, प्लूरल की तरह कंसीडर होते हैं। अगर ये वर्ड प्लूरल की तरह कंसीडर होंगे तो इनके बाद आने वाला वर्ब जो है वो भी सिंगुलर ना होकर क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, द पीजेंट्री ऑफ इंडिया आर नॉट सेटिस्फाइड विद लैंड एक्विजिशन बिल। भारत का किसान वर्ग सेटिस्फाइड नहीं है भूमि अधिग्रहण बिल से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई शॉ सम कैटल्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब कि जो कैटल होता है वो देखने में तो सिमिलर होता है पर हमेशा ही प्लूरल की तरह कंसीडर होगा। प्लूरल की तरह कंसीडर होगा तो मैंने बताया था कुछ वो वर्ड जिन वर्ड के बाद कभी भी एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते क्योंकि वो ऑलवेज प्लूरल की तरह कंसीडर होता है। एग्जामिनर उसी का फायदा उठाता है और उसमें एस या ईएस लगाता, जैसा कि इस क्वेश्चन में उठाया था उसने। तो यहां क्या आएगा, आई सॉ सम कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने कुछ पशु को खेत में चरते देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई डोंट वांट टू लिव इन द हाउस। मैं इस घर में रहना नहीं चाहता बिकॉज, क्योंकि इट इज इन्फेस्टेड विद वर्मी। क्योंकि ये ऐसे जीव से भरा हुआ है जो पौधे खाता है, कीट पतंगे खाता है। इन्फेस्टेड माने क्या होता है, भरा हुआ होना। इन्फेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन विद। एक बार एग्जाम में एसएससी का सीजीएल का ही एग्जाम था, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई थी। तो इन्फेस्टेड के बाद आपका कई प्रीपोजिशन दे रखी थी, टू दे रखा था, आफ्टर दे रखा था, इन दे रखा था। तो हमेशा ही याद रखिएगा इन्फेस्टेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है, विद। ये बात भी ध्यान रखिएगा, हालांकि ये प्रीपोजिशन का चैप्टर नहीं है फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि आपका क्या होता है, इन्फेस्टेड के साथ हमेशा ही विद प्रीपोजिशन का यूज होगा। 2 से 4 बार आपके एग्जाम में सेम चीज पूछी गई है फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक, वर्मिन तो आपको जानते ही हैं, कोई वो पशु, कोई वो जंतु जो चूहे के आकार का होता है, जो पौधे खाता है, जो छोटे छोटे कीट पतंगे खाता है। क्लियर है? तो हमेशा उस वर्ड के बाद क्या होगा, मैंने कहा था जो वर्ड होते हैं उनके बाद कभी भी एस या एस नहीं लगता है, वो ऑलवेज ऑलरेडी कंसीडर होते हैं किसकी तरह, प्लूरल की तरह। तो यहां भी एस नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्मिन। आई डोंट वांट टू लिव इन द हाउस बिकॉज इट इज इन्फेस्टेड विद वर्मिन। मैं इस हाउस में नहीं रह सकता बिकॉज या उन जंतुओं से भरा है जो पौधे खाते हैं या कीड़े खाते हैं। बात क्लियर हो रही है? इतनी बात सभी को क्लियर है ना? ठीक, अभी मैं लास्ट वीडियो देख रहा था, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का मुलाजिम हूं, कुछ बंदिशें हमारी हैं, नाम और पद का उपयोग बिना अनुमति के नहीं कर सकते। गुमनाम है, गुमनाम ही रहने दो, नाम बता दिया तो ब्रांड बन जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से और इसी रूल पे क्वेश्चन पूछे आपके जाते हैं। जो भी हमने आपको वर्ड लिखवाए थे उनमें ही एक वर्ड था यूथ।
अब देखिए उसमें किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पुट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता था यूथ्स ऑफ दिस कंट्री वांट चेंज। हमारे देश का युवा क्या चाहता है? बदलाव चाहता है। बदलाव तो सभी चाहते हैं, पर हमारे देश का युवा क्या होता है? ज्यादा बदलाव चाहता है। ठीक, हमने कहा था कभी भी आपका यूथ दे रखा हो, ठीक, यूथ मतलब यहां पे क्या है? युवा वर्ग के लोगों की बात हो रही है। ठीक है, हमारे देश के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं? वो चाहते हैं क्या? बदलाव। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? युवा वर्ग के लोगों की बात हो रही है। ये हमेशा ही प्लूरल की तरह कंसीडर होगा, तो इसके साथ भी SAIS नहीं आएगा। क्या आएगा? यूथ। अब देखिए यूथ के किस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यूथ हमेशा 3 तरह से यूज होगा। यूथ का मतलब युवा व्यक्ति भी होता है, यूथ का मतलब युवा वर्ग के लोग भी होता है, और यूथ का मतलब युवा अवस्था भी होता है, जवानी भी होता है। ठीक, अगर यूथ आपका क्वेश्चन में जवानी या युवा अवस्था की तरह यूज किया गया होगा तो वो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक, उसमें आपको अनकाउंटेबल नाउन के जो वर्ड लिखवाए थे वो वाले रूल सारे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक, अब अगर हम बात करें यूथ की, युवा वर्ग के लोग, तो युवा वर्ग के लोगों के लिए मैंने अभी आपको बताया है जो वर्ड होते हैं, जो प्लूरल तरह कंसीडर होते हैं, ये हमेशा प्लूरल तरह कंसीडर होंगे। इसमें कभी भी एस या एस नहीं होगा, और इसके बाद कभी भी हम किसी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे। यहां पे देखिए द यूथ ऑफ दिस कंट्री वांट चेंज, वांट्स चेंज नहीं है, क्योंकि यहां पे सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना है, प्लूरल का यूज करना है, इसलिए यहां पे क्या किया है? वांट चेंज। बात करें अगर हम यूथ का प्रयोग किया गया हो सेंटेंस में युवा व्यक्ति की तरीके, युवा व्यक्ति मतलब ये क्या हो जाता है? यहां पे काउंटेबल हो जाएगा। यहां पे एक युवा व्यक्ति भी हो सकता है, 2 युवा भी हो सकते हैं, 3 युवा भी हो सकते हैं। आ यूथ, 2 यूथ, 3 यूथ, 4 यूथ, आपका हर तरह से यूज होगा। तो आपको उस सेंटेंस को देख लेना है कि सेंटेंस में वो किस तरह यूज किया गया। ये नहीं कि सीधा यूथ देखा और आपने कर लिया। ठीक, आपको यूथ का प्रॉपर डिफरेंस पता होना चाहिए, कहां पे किस चीज की बात कर रहा है, कौन सा आपको कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई होगा। क्लियर है ना इसका कॉन्सेप्ट? बस क्लियर ही होना चाहिए, इसीलिए हमने इस पेज का नाम भी क्या रखा है, इस चैनल का नाम भी क्या रखा है? क्लियर कॉन्सेप्ट विद RK। और अब हम देखेंगे कुछ एक और कॉन्सेप्ट जिसपे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठाएंगे उसमें उस तरह क्वेश्चन आए ही हुए हैं। आप देखेंगे कि भाई एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस पे हम क्वेश्चन कराएंगे। अब बात करते हैं हम कुछ एक ऐसे नाउन की जिसमें सफिक्स ICS का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ETC। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनता है। अगर आपका जो नाउन जिसमें ICS सफिक्स जुड़ा हो उसके बाद कोई भी वर्ब आएगी तो वर्ब वो प्लूरल नहीं आएगी, वो क्या आएगी? वो वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आएगी। याद रखिएगा एग्जाम में जो आपका नाउन के साथ ICS जुड़ा हो, वर्ब दे रखा हो, तो एग्जाम में प्लूरल देके आपकी एरर पूछता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। पॉलिटिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज, मैथमेटिक्स इज, फिर कोई सेंटेंस बनेगा उसके आगे। बात क्लियर हो रही है पूरी? अब इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सेम चीज, नाउन ICS प्लस वर्ब, पर इसके पहले यहां पर डिटरमाइनर का यूज होता है। डिटरमाइनर मतलब माई, योर, हिज, हर, देयर, दा, ETC, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि माई मैथमेटिक्स, हिज इकोनॉमिक्स, योर पॉलिटिक्स, इस तरह से आपका डिटरमाइनर का यूज होगा, तो उसके बाद हमेशा ही वर्ब प्लूरल होगी। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर डिटरमाइनर का यूज नहीं होगा तो आपको वर्ब क्या लगानी है? सिंगुलर लगानी है। अगर डिटरमाइनर का यूज हो गया तो आपको हमेशा ही प्लूरल लगानी है आपको वर्ब। बात क्लियर हो रही है? इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एग्जामिनर उस पर क्वेश्चन डालता है। इसमें वो डाल देगा प्लूरल वर्ब का और इसमें आपका डाल देगा सिंगुलर वर्ब का। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम का, ठीक है ना? तभी तो पढ़ने का मजा है। अब इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? मैंने ही कभी कहा था कि तोड़ दूंगा मैं तेरे आसमान का, पांव जमी पर जमा लेने की देर है। अच्छे से पांव जमी पर जमा लीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। सरकारी नौकरी की क्या बिसात जो आपको ना मिले, ठीक है? ऑल द बेस्ट।